आज हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऐसा बहुत सटीक स्ट्रैटेजी जानने वाले जिसमें किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे वो बेस्ड होगा। आपने कई बार सुना होगा कि सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि मार्केट किसी रेंज को अगर तोड़ के ऊपर जाए या नीचे जाए तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे सक्सेस रेट मिल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है ये होता कैसे है, इसके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किस बेस पे वो बॉक्स बनाया जाता है? एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले वो बॉक्स बनाने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि मार्केट किसी रेंज से होता हुआ आना चाहिए। ये रेंज का मतलब है कि मार्केट किसी ट्रेंड से होता हुआ आना चाहिए और आने के बाद फिर एक गिरावट दर्ज कराए। बड़ा सिंपल चीज है। पहले तो मार्केट सीधा 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 आना चाहिए, चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए। मार्केट का एक ट्रेंड होना चाहिए, फिर मार्केट का एक फॉल होगा, मार्केट नीचे गिरने की दिशा में जाएगा। इस बात का आप भली भांति इस चीज़ को पहले एक बार समझ लीजिए कि मार्केट नीचे से ऊपर आएगा फिर मार्केट गिरेगा। अब ध्यान से अगर देखते तो मार्केट यहाँ तक आता है, फिर नीचे एक मार्केट हाई लगाता है, फिर यहाँ से नीचे चला आता है। अब नीचे जैसे आता है तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि मार्केट को अगर आप देख रहे हैं, मार्केट सीधा 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 पहले नीचे फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक नीचे आता है। अब मार्केट का एक हाई बन गया है कि मार्केट अब जब तक उस हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में मूव बड़े नहीं आएंगे। आइए हम सबसे पहले उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाने के बाद अब आप ध्यान से अगर देखते हैं, ये हमने लाइन यहाँ पर हमने लगा दिया है। यहाँ पे लाइन क्यों लगा है, सबसे पहले आपको वो समझ में आ गया कि मार्केट सीधा सीधा जाते जाते अब मार्केट नीचे आने लगा है। नीचे आने लगा है इसलिए यहाँ पे अभी भी हम कोई एंट्री की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमें बॉक्स बनाना सीख रहे हैं। हमें जानना है कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट अपने आप को सबसे पहले रेंज में बंद कैसे करता है, फिर रेंज से बाहर कैसे निकलता है। ये दो बातें हमको सीखनी है। अब मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आने लगता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर हाई एक बना चुका है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक वो मार्केट में कोई अच्छी बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मार्केट यहाँ पे भी तो वैसा कुछ हाई बना रहा था, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया था तब, यहाँ पे क्यों नहीं किया था तब? आइए मैं उसके पीछे का आपको सबसे पहले लॉजिक और कारण बता देता हूँ। देखिए, मार्केट का एक हाई बनाने के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो होता है कि मार्केट कम से कम 3 कैंडल के साथ या 4 कैंडल के साथ मार्केट का पहले नीचे आना ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि मार्केट आपके लास्ट जो एक फंक्शन का जो एक लास्ट लो है उसके कम से कम करीब आना चाहिए। जो लो लग रहा है उसके करीब आना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं कि अगर को लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए था, पर मार्केट ये लाइन हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि मार्केट का ये जो लो लगा है वो लास्ट स्विंग से काफ़ी दूर है। अगर आप लास्ट स्विंग की बात करते तो ये है लास्ट स्विंग, क्योंकि मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगा। तो ये लास्ट स्विंग हम इसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ये हमारा लास्ट स्विंग होगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये वाला हाई सबसे सही ठहराया जाएगा। और अब लास्ट स्विंग कौन सा होगा? ये वाला लास्ट स्विंग होगा। इसलिए यहाँ पे हम अपना दोबारा एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लगा लेंगे। ये लगाने से होगा क्या, अब हम मार्केट के रेंज को हम समझ पाएंगे कि मार्केट एक किस प्रकार के एरिया में बंधा हुआ है। अब इस जब तक अब बड़ा साफ सुथरा भी ट्रेड चलेगा या एंट्री के बारे में बात होगी। क्या बातें होगी? अब जब तक मार्केट इस प्रकार के एरिया को मार्केट अब जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, ब्रेकआउट मतलब इस रेंज के बाहर चले जाना ऊपर की तरफ या इसके नीचे चले जाना। आइए देखते क्या होता है आगे। आगे आप देखेंगे कि ये जो हमने ड्रॉ किया है हाई और लो, इसके आधार पर मार्केट बहुत देर इसके बीच में रहता है और धीरे 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 फिर मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन देता है। लेकिन इस फेक ब्रेकडाउन को हम समझेंगे कैसे? फेक ब्रेकडाउन क्या है कि मार्केट बाहर आया फिर दोबारा अंदर चला गया।
अब ज़्यादातर लोग, कम से कम तो भी 90% लोग क्या करते हैं ऐसे वक्त पे, जैसे एक कैंडल इसके नीचे चला आता है ना, लोग झपट के वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, जब तक आपको इस लाइन के नीचे 2 रेड कैंडल और एक के नीचे एक क्लोज होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, फिर थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, पर इसके लो को तोड़ नहीं रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, तो इसके लो को कोई तोड़ नहीं रहा है, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोई रूल ही नहीं बनता है कि हम यहाँ पे दोबारा एंट्री करें। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट क्या करता है, फिर वापस आता है इस जगह पे। अब देखिए एक रेड कैंडल निकला, उसी के बाद फिर और एक रेड कैंडल निकलता है, तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो जाता है। चलिए मैं आपको एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको रख लेता हूँ, फिर इसको मैं दोबारा करके सेट करता हूँ। अब इसको मैं सेट करूँगा। सेट कैसे करते हैं, ये अब इसके नीचे ये वाला क्लोज हो गया है, ठीक है। अब बिल्कुल हम यही से हमारे पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेड कैंडल निकला, फिर उसके नीचे और एक निकला, तो बस इसी जगह से हमारा अब एंट्री हो जाएगा। अब एंट्री तो हो गया है, अब बात आती है कि हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट यहाँ पे आप 2:1 सबसे बेहतरीन है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पर टारगेट के बारे में बात करें तो वो तो आप समय के साथ साथ और ज़्यादा सीखेंगे। पर एक चीज़ आपको शुरुआत से सीख के काम करना है, दैट इज़ द एसएल। एसएल को नज़रअंदाज मत करिएगा। एसएल हिट कैसे होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एसएल तो सेट कर दिया, मार्केट नीचे जा रहा, अचानक फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है। यहाँ पे फिर अगर एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे सेकंड वाले ग्रीन कैंडल पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। जिस प्रकार से हमने एंट्री के बारे में सोचा है, ऐसा कभी कभार होगा कि एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगा आपके एसएल के ऊपर यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी डर के निकल जाते हैं, लेकिन ये सही जगह नहीं है। सही जगह होगा इसके ऊपर अगर और एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो कई बार होता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे और आने लगता है। इसलिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल का होना बड़े ज़रूरी है एसएल को हिट करने के लिए। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट का क्या हाल है। अब देखिए मार्केट यहाँ से बहुत शानदार तरीके से मार्केट नीचे गया है, ठीक है। अब मार्केट नीचे गया है, अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े पॉइंट्स का ये खेल है। लेकिन शुरुआती दौर में बड़े पॉइंट्स की तरफ हमको कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमको छोटे पॉइंट के साथ ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे ज़्यादा भ्रमित ना हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, फिर यहाँ पे और एक नया कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की दिशा में जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है। यहाँ पे कम से कम 2-3 कैंडल की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभार होता है कि मार्केट यहाँ से जब अच्छे खासे रेंज में होता है तो ये स्टेप लिया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको पहले कहा कि कम से कम 3-4 कैंडल चाहिए होता है, मार्केट कम से कम नीचे आए, तब जाके एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, अच्छा जोन बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही 2 यहाँ पे कैंडल का आपको यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली ये बहुत सही जगह नहीं है, लेकिन इसको सही जगह इसलिए एक बार के लिए माना जा सकता है क्योंकि मार्केट बहुत तगड़े तरीके से रेंज में है। मार्केट एक बहुत अच्छे से स्पीड में नीचे आ रहा है, यहाँ से स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो इसको एक बार कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये कंसिडरेशन बहुत ही हाईली क्वालिफाइड या यूँ कह सकते हैं कि बहुत हाईली एक्सपीरियंस लोग ही इसको सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन आपको मैंने जो सबसे पहला तरीका दिखाया, उस तरीके को आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जब करना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।